क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो एक बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। क्यों? ये किस्त का क्वेश्चन है और किस्त का मुझे लग रहा है ये एकमात्र क्वेश्चन है। तो इसकी बात करेंगे। क्या है? साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दें 848 रुपए के ऋण के निपटारे हेतु कितनी वार्षिक भुगतान करना होगा, यह हमें बताना। देखो 4 किस्त है क्योंकि 4 साल में भुगतान करना, तो पहले किस्त 100 रुपए की मान लो, 4% की दर है, दर 4% की है, तो अगले साल 100 रुपए पे किस्त तो 100 रुपए की रहेगी भाई। यो भी किस्त 100 रुपए की रहेगी, यो भी किस्त 100 रुपए की रहेगी, यो भी किस्त 100 रुपए की रहेगी। लेकिन इस वाली किस्त को 1 साल मिलेगा, तो इस पे 1 साल का ब्याज लग गया। और 1 साल का ब्याज कितना होगा? 4% की दर है तो 4 रुपए हो गया। इसे 2 साल मिल गए तो इसे 8 रुपए ब्याज लग गया। और इसे 3 साल मिल गए तो इसे 12 रुपए ब्याज मिलेगा। इसका मतलब यो तो किस्त रहेगी 100 रुपए की, यो होगी 104 रुपए की, यो होगी 108 रुपए की, और यो होगी तुम्हारी 112 रुपए की। इन सबको जोड़ दो। किसे किसे? 100, 104, 108 और 112। तो 100, 200, 300, 400, 400 तो ये हो गया, 4, 8, 12 और 12 दूनी 24, 424 हो गया टोटल। 424 टोटल एक तरह से वो रिटर्न कर रहा, लेकिन क्वेश्चन में कितना रिटर्न कर रहा? 848 रुपए। ठीक है। और किस्त कितने की मान रखी हमने? 100 रुपए की। तो किस्त जो है वो कितने रुपए की आ जाएगी? 2 बार कटेगा तो किस्त जो बनेगी वो 2 रुपए, 200 रुपए की बनेगी। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 39 की बात है। ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपए देने हैं तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444 रुपए 50 पैसे देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे, ये हमें बताना। देखो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन ना होकर तत्काल धन और मिति काटे का क्वेश्चन है। तो यहां पे तत्काल धन निकालना हमें। उसने कहा ना कि अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना। अभी का मतलब तत्काल। तत्काल धन बराबर क्या हो जाएगा? दे धन गुणा 100 प्लस वो बटे 100 प्लस दर गुणा सम। ठीक है। वैसा है ये इसी का भैया साधारण ब्याज गई। जो तत्काल धन हुआ है ये तो हुआ एक तरह से मूलधन, और जो दे धन ये हुआ है मिश्र धन। और दर और समय वो है ही, उसमें कोई समस्या नहीं है। कर लो भाई। दे धन कितना है इसका? 1573 रुपए गुणा 100 बटे 100 प्लस दर है कितनी इसकी? दर है 14%। दर दोनों के बराबर है 14%। समय 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष का मतलब 3/2। 2 सत्ते 14, 7 या 21, तो आ गया 1573 गुणा 100 बटे 121। ठीक है। 11 से भाग कर दो। 11 से भाग करा, 11 कम 11, 4 बच गए, 47 हुए। 11 चौक 44 और 11 तिया 43। 11 से भाग करा, 13 बार कटा, तो इसका मतलब इसे 1300 रुपये देने पहले वाले। ठीक है। यो तो पहले वाले को होगी, एक ही बात होगी। अब दूसरे को देखो जी, ये हो गया ए। अब बी की बात कर रहे हैं, सेम काम, तत्काल धन। दे धन कितना है इसका? 1444 रुपए 50 पैसे गुणा 100 बटे 100 प्लस दर 14% है और समय 6 माह। 6 माह का मतलब 1/2 वर्ष, आधे साल की बात हो। 2 सत्ते 14 गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट 2 जीरो हटा देंगे तो 1444 का 50 जुगा तो आ गया और यहां आ गया बटे में 107। ठीक है। अब मैं 107 से भाग करूंगा इसको,
एक बार माननी चली, कितना है 14 में 7 गए 7 और 3 4, ठीक है। 3 बार मानने चला दो, 3 7 21, कितना बच गया 3 5 और यहाँ 5 आ गया। अब 5 बार मानने चला दो, 5 7 35 और 5 कम 5, कुल मिलाकर कितना आ गया भैया 1350। अभी निपटारा करना, ए अभी अपने कर्जे का निपटारा करें तो ए को जो बी को देने हैं वो 1300 रुपये देने हैं, और बी अभी निपटारा करें तो बी को जो है ए को 1350 रुपये देने हैं। तो कुल मिला के अगर अभी खत्म करना हो ना काम तो करना क्या है, इसे केवल 50 रुपये देने हैं। इसे बी जो है वो ए को 50 रुपये देता है तो इनका कर्जा एक दूसरे का निपट जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या है। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसे कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपये दिया गया हो तो उसे कुल कितना धन उधार लिया था। देखो पहले 2 साल 6% की दर है, अगले 3 साल 9% की दर है और आगे जो है उसकी 14% की दर है। लेकिन साल कितने हैं, टोटल साल 9 है, 2 और 3 5 डालिए तो बचे 4, 6 दूनी 12, 9 तिया 27 और 14 चौका 56, सबको जोड़ दो, 2 और 7 9, 9 और 6 15 का 5 कांसिल को 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9, 95% बन गया। या क्या कह दूं ऐसा मैं 95/100, मैंने काट दिए से 19 बार कटा, काट दिए से 20 बार कटा तो आया 19/20। ये हो गया एसआई, ये हो गया पी, ऊपर हो गया ब्याज, नीचे हो गया मूलधन। ब्याज के सामने ब्याज लिखो, 19 बराबर किसके हैं, साधारण ब्याज के रूप में उसे 11,400 रुपये मिले। मूलधन निकालना तो 20 बराबर किसके हैं, मूलधन के, 19 छिक्का 114 तो पी बराबर आ गया 12,000 रुपये। मूलधन जो है वो 12,000। क्वेश्चन नंबर 41 है। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज y रुपए हो तथा y रुपए का साधारण ब्याज z रुपए हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखो x रुपए जो है मूलधन है, दर r%, समय t है और बटे 100, और इसका ब्याज जो हो गया वो y रुपए, और y रुपए का इसी दर से इसी समय के लिए जो ब्याज बनना वो z रुपए बनना। हमने क्या करा 1/2 कर दिया, भाग कर दिया, इसे यहीं लगा दिया मैंने बटे, 100 से 100 गया, RT से RT गया, इसका मतलब x/y बराबर y/z, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो y² बराबर xz। यो ही उत्तर है, और यो जो है तुम्हारा दी एंड हुआ किसका, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट।